नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ट्राइडेंट ग्रुप के बारे में जानने वाले हैं। और जैसे मैंने क्वेश्चन बोला कि ये सचमुच मल्टीबैगर कंपनी है, जो कंपनी ने इतने ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं, इतने सारे लोगों के बीच में ये चर्चा में थी, तो क्या ये सचमुच इतनी बड़ी मल्टीबैगर कंपनी है और इतने पेनी स्टॉक में क्या हमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे हमें पता है कि ये कंपनी बेसिकली टेक्सटाइल में है। आप यहाँ इनका बिजनेस चेक करोगे तो कंपनी टेक्सटाइल के अलावा होम टेक्सटाइल में है, यार्न में है, पेपर में है, केमिकल में है और एनर्जी में है। तो यहाँ जैसे आप चेक करोगे तो देखिए दोस्तों, ये कंपनी का वैल्यू है इंस्पायर्ड बाय चैलेंज, विल ऐड वैल्यू टू योर लाइफ एंड टुगेदर प्रॉस्पर ग्लोबली। कंपनी मैन्युफैक्चर क्या करती है, तो ये देखिए दोस्तों, ट्राइडेंट ग्रुप इज अ डायनेमिक एंड कंटिन्यूसली ग्रोइंग ग्रुप ऑफ कंपनीज क्रिएटेड बाय ए बुओयंट इकोनॉमिक क्लाइमेट। और यहाँ कंपनी इज फोकस्ड ऑन जनरेटिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फॉर द स्टेक होल्डर्स बाई जनरेटिंग हार्मोनियसली विद द कम्युनिटी एंड एनवायरमेंट। और ट्राइडेंट ग्रुप यहाँ बताता है कि ट्राइडेंट लेवरेजिंग बिजनेस फ्रॉम एन एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ट्राइडेंट लिमिटेड द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द ग्रुप इज़ वन ऑफ द टॉप 5 टेरी टावल जाइंट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ कंपनी खुद बताता है कि जो टेरी टावल का बिजनेस है, तो इसमें टॉप 5 कंपनियों में ये कंपनी आती है। तो बेसिकली हम लोग ट्राइडेंट को इनके टावल जो टेक्सटाइल्स बनाते हैं उसकी वजह से जानते हैं। दोस्तों अब ये क्वेश्चन आता है कि ये ट्राइडेंट ने पास्ट में इतना ज़्यादा रिटर्न्स कैसे बना दिया और लोगों के बीच में इतना ज़्यादा ये मतलब इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी में क्यों था। क्योंकि दोस्तों कंट्रोवर्सी मैंने इसलिए यूज़ किया कि आगे आप चेक करोगे तो एएसएम लिस्ट में ये कंपनी है। इसका एक रीज़न हो सकता है कि दोस्तों लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे किसी इन्फ्लुएंसर ने इस कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया था और उसके वजह से लोगों के अंदर ये, मान लीजिए आप बोल सकते हैं कि अफवाह फैल गई थी कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मतलब ऐसा हम लोग वैल्यू देख नहीं सकते, बट लोगों के बीच में ऐसा फैल गया था अफवाह, और इसके वजह से कंपनी के बहुत ज़्यादा शेयर बिक गए और इसके वजह से इस कंपनी ने 100% रिटर्न बहुत ही कम टाइम में दे दिया। तो दोस्तों, और फिलहाल कंपनी का पोर्टफोलियो देख के लगता नहीं है कि ये कंपनी उतना वैल्यू पहुंचा सकती है। ऑल्दो दोस्तों ये कंपनी का शायद से 2019 में शेयर स्प्लिट भी हुआ था और 10 फेस वैल्यू से 1 फेस वैल्यू की आ गई थी। तो बट फिर भी 100% रिटर्न पे हम लोग 100% श्योर नहीं है कि ये कैसे हुआ है। इसलिए आप चेक करोगे इसके फंडामेंटल्स में तो कंपनी एएसएम लिस्ट में भी है। तो क्योंकि यहाँ से भी इसके कंपनी के प्रमोटर से रीज़न मांग रही है कि इतना ज़्यादा कंपनी में जंप कैसे हो गया। तो दोस्तों ये हम लोग आगे चेक करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके फंडामेंटल्स पे चलते हैं। दोस्तों ये है ट्राइडेंट ग्रुप। पहले ये पेनी स्टॉक हुआ करता था। हम लोग पेनी स्टॉक बेसिकली वो बोलते हैं जो 10 रुपये से नीचे का ट्रेड हो रहा हो। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल ट्राइडेंट हमें मिल रहा है 15 रुपये का, और इसने अगर 1 साल का चेक करें तो साल का हाई बनाया था इसने 16 रुपये और लो था इसका 3 रुपये, जो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, 3 रुपये 50 पैसे। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसने हमें 1 साल में कंपनी ने 244.94% रिटर्न्स दे दिए। ये देखिए दोस्तों, ये है वो टाइम 8, यहाँ 8 फेस वैल्यू से कंपनी सीधा 16 पे पहुँच गई थी और इस समय बहुत सारे लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में कंपनी भरा था और तब से हम लोग देख रहे हैं कि उधर ही कंसोलिडेट हो रही है। देखते हैं दोस्तों, अभी हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करें तो इधर इनसफिशिएंट डेटा है। रिटर्न वर्सेस एफडी देखें तो कंपनी अच्छे रिटर्न दे रही है। डिविडेंड रिटर्न देखें तो दोस्तों अच्छे डिविडेंड दे रही है कंपनी। अब चेक करें तो देखिए 27 फरवरी 2020 में कंपनी ने 18 पैसे दिए थे। तो ये भी ध्यान रखिए दोस्तों कि ये उस समय कंपनी का प्राइस कितना हुआ करता था, तो ये भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 7 नवंबर 2019 में कंपनी ने 90 पैसा डिविडेंड दिया था और ये हो गई उसके डिविडेंड की बात। जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए दोस्तों, एंट्री पॉइंट अच्छा है, गुड टाइम टू कंसीडर, स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है, बट फिलहाल कंपनी के खिलाफ रेड फ्लैग जुड़ा हुआ है कि इतने कम टाइम में कंपनी ने इतने खतरनाक रिटर्न्स कैसे दे दिए। ये सेबी को और ज़्यादातर एक्सचेंजेस को भी नहीं पता है। अगर स्टॉक का पी देखें तो 22.50 है, सेक्टर का पी है 40 और प्राइस टू बुक रेशियो देखिए 2.53 है, सेक्टर का प्राइस टू बुक है 3.71 और हमारे 100% एनालिस्ट आपको सजेस्ट करते हैं कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने कंपनी का बताया कि टेरी टावल्स बनाती है, यार्न, और हम लोग देख सकते हैं पेपर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, तो स्ट्रॉज वॉज भी बनाती है। देखिए दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल्स रेवेन्यू में देख सकते हैं कि 2020 में कटौती हुई है और प्रॉफिट ठीक है, प्रॉफिट में ऐसे नहीं कि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। उसके बाद ऑल्दो हम बोल सकते हैं कि सेक्टर थोड़ा कॉम्पिटिटिव वाला है, बट कंपनी टॉप 5 टेरी टावल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, तो ये अच्छा है कंपनी के लिए, एज एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और अगर हम लोग प्रमोटर होल्डिंग देखें तो दोस्तों आखिरी 2 क्वार्टर में बढ़ी है 1.95 और यहाँ लो प्लेस प्रमोटर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड कांस्टेंट है यहाँ पे। और अब देख सकते हैं दोस्तों, प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 73.02 है। मतलब प्रमोटर बहुत ज़्यादा कंपनी को समझते हैं, बोलते हैं कि कंपनी को डाउट नहीं करते हैं, कंपनी में मतलब जो कंपनी का जो फोकस होता है, कंपनी में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग देख के। अब आ जाती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स, तो यहाँ 1.61 है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग दोस्तों यहाँ 0.01 है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग है यहाँ पे 0.01
और यहाँ हम लोग देख सकते हैं क्वार्टरली। तो देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज़ करते गई है। तो आप देख सकते हैं कि दिसंबर, मार्च, जनवरी में 0 थी और सितंबर में 0.2 था और बाद में दिसंबर में 0.01 हो गया है। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए यहाँ कांस्टेंट है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग यहाँ डिक्रीज़ की गई है सितंबर के बाद दिसंबर में, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग भी दोस्तों यहाँ क्वार्टर दर क्वार्टर डिक्रीज़ की गई है। और हम लोग ये बस यहाँ यही इन्फो था दोस्तों। कंपनी के बारे में मैं बस यही बोलूँगा कि कभी भी न्यूज़ बेस्ड, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि कभी भी न्यूज़ बेस्ड अफवाह जो भी होता है या फिर जो भी न्यूज़ बेस्ड खबर होती है उस पर कभी भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत किया करो। मैं अपने वीडियोस बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बनाता हूँ। तो अगर आपको कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है, प्रोमोटर्स अच्छा लगता है, बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है, आपको लगता है कि कंपनी में वो ताकत है कि वो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे पाएगी और आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल और भी बन पाएगी, तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल एक न्यूज़ आ गई और यहाँ आपने शेयर खरीद लिया, बाद में 1-2 दिन के बाद शेयर फिर से शॉर्ट सेलिंग पे जा रहा है। तो दोस्तों ये हमें ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए। और आप ऐसे ही देख सकते हैं कि दोस्तों ट्राइडेंट के बारे में भी यही बोला जा रहा है। और फिलहाल कंपनी में के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी भी न्यूज़ बेस या फिर किसी इन्फ्लुएंसर के बात में आके कभी भी कोई स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का बस यही मकसद था। इसके साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।